आज के कार्यक्रम आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में उतनी बात ही नहीं होती जितनी होनी चाहिए, और वो विषय है महिलाओं में नींद की कमी। आज की इस लगातार भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में यही समस्या उभर रही है। हम महिलाएं एक साथ सब कुछ संभालती हैं, नौकरी, बच्चे, घर गृहस्थी और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल भी, है ना। और इन सब के बीच जो चीज हमारी जिंदगी में सबसे पहले गायब हो जाती है वो है हमारी नींद, हमारा आराम। हम सबसे पहले अपनी नींद का ही बलिदान दे देते हैं। और बहनों, ये एक चिंता का विषय है। समय पर काम निपटाना, बखूबी जिम्मेदारियां निभाना, साथ ही दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना जैसी बातों को हम अपने आराम से ज्यादा प्राथमिकता देने लगते हैं। सही कहा आपने वाणी, और ये सिर्फ थकान की बात नहीं है। लंबे समय तक नींद पूरी ना होने से हमारी ऊर्जा, एकाग्रता और सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। ये एक ऐसी समस्या है जो दबे पांव आती है मगर धीरे धीरे गंभीर रूप ले लेती है। शोध भी बताते हैं कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया की समस्या देखने को मिलती है। फिर भी हम में से कई महिलाएं रात में 6 घंटे से कम सोती हैं, जो कि बहुत कम है। वैसे क्या आप जानती हैं महिलाओं को औसतन कितनी नींद की जरूरत होती है? वयस्कों को नितान्य औसतन 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए मेरे ज्ञान के आधार पर महिलाओं को थोड़ा और ज्यादा। कुछ शोध तो ये भी बताते हैं कि सिर्फ 10 से 15 मिनट के अतिरिक्त नींद भी फर्क ला सकती है। अच्छी खबर है, मेरे जैसों के लिए, आपके जैसों के लिए जो ट्रैवल करते हैं उसे हम पावर नैप कहते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर महिलाएं इस न्यूनतम जरूरत से भी कम नींद लेती हैं, इसलिए हमेशा थकी थकी सी रहती हैं। इसके अलावा महिलाएं अपनी जिंदगी में कई अलग अलग कुदरती पड़ावों से गुजरती हैं जो उनकी नींद को प्रभावित करते हैं। मासिक धर्म, गर्भावस्था, रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज जैसी कष्टदायी परिवर्तन भी स्लीप साइकिल यानी कि आपकी जो नींद के चरण होते हैं उनको बिगाड़ देता है। जी हाँ, गर्भावस्था अपने आप में ही एक मुश्किल पड़ाव होता है। उठना, बैठना, लेटना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं जिन्हें संभालना आसान नहीं होता। रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज या गर्भावस्था के दौरान अचानक गर्मी महसूस यानी कि हॉट फ्लैशेस होने की वजह से भी रात में कई बार नींद खुल सकती है। फिर इनसे जुड़े कुछ भावनात्मक पहलू भी होते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स यानी भावनात्मक उतार चढ़ाव, तनाव और डिप्रेशन यानी कि अवसाद। ये सब भी पर्याप्त नींद न ले पाने का कारण होते हैं। अनियमित दिनचर्या और देर रात तक स्क्रीन देखना रही सही कसर पूरी कर देता है और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। लगातार नींद की कमी से उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। और बहनों, अभी तो वजन बढ़ने की बात कहना बाकी है। देर रात तक जागने से अक्सर अस्वस्थ चीजें खाने की आदत पड़ जाती है, यानी कि जंक फूड क्रेविंग्स, जिन्हें हम अनहेल्दी क्रेविंग्स कहते हैं। नींद की कमी हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी एक तरह से हमारे शरीर के ईंधन इंजन को बिगाड़ देती है। इसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। और बात यही नहीं रुकती, लंबे समय तक लगातार पर्याप्त नींद का अभाव, जिसे हम क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन भी कहते हैं, इससे हृदय रोगों का खतरा बढ़ता है और यहाँ तक कि उम्र घटने का जोखिम भी बढ़ जाता है। पर्याप्त नींद ऐशो आराम नहीं है, ये अनिवार्य है। दर्शकों, हम महिलाएं जो एक साथ इतनी सारी भूमिकाएं निभाती हैं, उनके लिए आराम को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, आवश्यकता है। शायद अब समय आ गया है कि हम नींद को सचमुच जरूरी अहमियत दें। चलिए अब बात करते हैं एक और ऐसी चीज की जिससे बहुत सी युवा महिलाएं चुपचाप जूझ रही हैं, और वो है मल्टीटास्किंग ओवरलोड यानी एक साथ बहुत कुछ संभालने का दबाव। हमें सुपर वुमन कहलाना पसंद है, वो जो सब कुछ कर सकती है, नौकरी, बच्चे, दूसरों की देखभाल, घर संभालना। सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच कहें तो ये बेहद थका देने वाला है। इस दौड़ धूप में अपने लिए थोड़ा ठहरने का मौका ही कहाँ मिलता है। नींद लेना तो बहुत दूर की बात है। जी हाँ, इस दौड़ धूप में अपने लिए थोड़ा ठहरने का मौका ही कहाँ है।
हर समय काम की जद्दोजहद में लगे रहते हैं और आराम को टालते रहते हैं। यदि आराम करना भी चाहें तो भी नहीं कर सकते। सप्ताह भर जरूरत से ज्यादा व्यस्त रहते हैं तो नींद पूरी नहीं हो पाती। फिर सप्ताह के अंत में देर तक सोकर अपनी नींद की भरपाई करना चाहते हैं, पर विज्ञान कहता है ये तरीका काम नहीं करता। तो ये चक्र चलता ही रहता है। हफ्ते भर की थकान, हफ्ते के आखिर में अनियमित नींद, और फिर भी हम तरोताजा महसूस नहीं कर पाते। और फिर इसमें डिजिटल दुनिया का असर भी जुड़ जाता है। स्क्रीन की नीली रोशनी हमारे शरीर के सर्कैडियन रिदम यानी हमारी प्राकृतिक आंतरिक घड़ी को बिगाड़ देती है, जिससे फोन रखने के बाद भी नींद नहीं आती। ये मैंने पहली बार ही सुना, लेकिन आंखें खुल गई। और ये आंखों के लिए भी नुकसानदेह है। आज हमें धीमे होने की जरूरत है। आराम कोई इनाम नहीं जो थकने के बाद में मिले, ये हमारा हक है। शायद असली चुनौती ये है कि हम सब कुछ खुद करने के दबाव से बाहर निकलना सीखें। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ, आखिर परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बनाया कि हमें नींद की जरूरत पड़े। हम अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में बिताते हैं। सोचिए, अगर सोना ना पड़ता तो हम कुछ और कर सकते थे, है ना? लेकिन फिर सोचती हूँ, शायद बात ही यही है। क्या मतलब? बाइबल के भजन संहिता 127:2 में लिखा है, वो अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। यानी नींद परमेश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हम इसी उपहार को ठुकरा देते हैं, क्योंकि हम चिंता में घिरे रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, या हर चीज अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। चैन की नींद और चिंता एक साथ नहीं रह सकते। जब मन चिंता से भरा हो तो नींद आना मुश्किल हो जाता है। नींद लेना मानो एक तरह से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना है, ये भरोसा रखते हुए कि सब कुछ ठीक रहेगा। ये बहुत खूबसूरत नजरिया है नतान्या। हर रात हमें याद आता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। बाइबल हमें ये भी याद दिलाती है कि परमेश्वर कभी नहीं सोता। भजन संहिता 121:4 कहता है, हिफाजत करने वाला परमेश्वर ना कभी ऊँघेगा ना कभी सोएगा। जब हम आराम करते हैं तब भी वो काम कर रहा होता है। हमें हर दिन ये याद रखना है, सर्वशक्तिमान हम नहीं हैं, परमेश्वर वो है। ये मुझे भजन संहिता 3 में राजा दाऊद की याद दिलाता है। उसके पास तो नींद खो देने की हर वजह थी। उसका अपना बेटा अबशालोम उन्हें राजगद्दी से हटाना चाहता था। ये सिर्फ तनाव की बात नहीं थी, ये गहरे व्यक्तिगत विश्वासघात और खतरे की घड़ी थी। दाऊद अपने ही बेटे से बचते हुए, दुश्मनों से घिरे हुए और पूरी तरह दबाव में होने के बावजूद भजन संहिता 3:5 में वो एक अद्भुत बात कहता है, मैं लेटकर सो गया। जी हाँ, क्योंकि दाऊद को भरोसा था कि परमेश्वर उसकी ढाल है, वही है जो उसकी रक्षा करता है और उसका सिर ऊंचा रखता है। और फिर वो आगे कहता है, मैं फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभाले रखता है। क्या ही गहरी शांति है इसमें। दाऊद की परिस्थितियां नहीं बदली थी, सोचकर देखिए, लेकिन परमेश्वर पर भरोसे ने उसे गहरी शांति दी। और यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सीख है। नींद सिर्फ शारीरिक बात नहीं है, इसका एक आत्मिक पहलू भी है। सवाल ये है कि क्या हम चिंताओं को पकड़े हुए हैं या उन्हें परमेश्वर को सौंपकर खुद को आराम करने दे रहे हैं। क्योंकि दिन के आखिर में परमेश्वर हमारी देर रात तक जाग कर की गई भाग दौड़ और लगातार कोशिशों से प्रभावित नहीं होता। वो तो एक शांत हृदय को महत्व देता है, ऐसा हृदय जो उस पर इतना भरोसा करता हो कि अपनी चिंताओं को छोड़कर चैन से सोच सके। जरा एक महिला की तुलना ऐसे फोन से कीजिए जिसमें एक साथ दर्जनों ऐप्स चल रही हैं। ईमेल्स, काम से जुड़े फोन लेना, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल, खाने की योजना बनाना, जन्मदिन याद रखना, सबकी भावनाओं को संभालना। जैसे हर ऐप एक साथ खुली हो और पृष्ठभूमि में लगातार चल रही हो। ऊपर से भले ही वो शांत दिखे, लेकिन उसके मन में हर समय कुछ ना कुछ चल रहा होता है। सोचना, योजना बनाना, आगे की चिंता करना, सब कुछ व्यवस्थित रखने की कोशिश करना। और ठीक उस फोन की तरह उसकी ऊर्जा भी चुपचाप खत्म होती जाती है। शुरू शुरू में सब कुछ संभालने लायक लगता है,
उसमें स्फूर्ति होती है, वो एक साथ कई काम अच्छे से कर लेती है और सब काम अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन बिना आराम के धीरे धीरे लक्षण दिखने लगते हैं, धीमी सोच, बातें भूलना, चिड़चिड़ापन और मानसिक थकावट। लेकिन रुककर खुद को फिर से ऊर्जा देने के बजाय अक्सर वो खुद को और धकेलती रहती है। वो अपने भीतर लो बैटरी की चेतावनी को अनसुना कर देती है, खुद से कहती है बस एक और काम, एक और घंटा, बस एक और दिन। कभी कभी वो छोटे मोटे उपाय करती है, थोड़ा इधर उधर संभालने की कोशिश करती है, लेकिन सच में रुक कर खुद को प्लग इन कर फिर से तरोताजा होने का मौका नहीं देती। और जैसे एक फोन लगातार ज्यादा इस्तेमाल होने पर धीमा पड़ने लगता है, गर्म होने लगता है या ठीक से काम करना बंद करने लगता है, वैसे ही उसका शरीर और मन भी इस दबाव में संघर्ष करने लगते हैं। आखिरकार बिना आराम के शटडाउन होना लगभग तय है, चाहे वो पूरी तरह थक कर चूर हो जाना हो, बीमारी हो या भावनात्मक रूप से पूरी तरह बिखर जाना। इस तस्वीर में नींद कोई ऐशो आराम या काम खत्म करने का इनाम नहीं है, बल्कि वही ऊर्जा देने वाली चार्जर है। यही एकमात्र चीज है जो हमारी खत्म हो चुकी ऊर्जा को फिर से लौटाती है। इसके बिना कुछ भी ठीक से काम नहीं करता। सोचने की स्पष्टता गायब हो जाती है, धैर्य कम होता है, सेहत बिगड़ती है और खुशी भी महसूस नहीं होती। और सोचिए, कोई भी ये उम्मीद नहीं करता कि एक फोन बिना चार्ज हुए लगातार चलता ही रहे, और फिर अगर उसे चार्जिंग की जरूरत पड़े तो कोई उसे तो दोष नहीं देता। लेकिन अक्सर महिलाएं खुद से यही उम्मीद करती हैं। सच तो ये है कि आराम कोई कमजोरी या हार मानना नहीं, ये एक जरूरी देखभाल है। ये खुद को फिर से नया करना है। काम अधूरा पड़ा होने पर भी आराम करना चुनना बुद्धिमानी और ताकत की निशानी है। जैसे पूरी तरह चार्ज हुआ फोन बेहतर काम करता है, ज्यादा देर तक और आसानी से चलता है, वैसे ही एक अच्छी तरह से आराम की हुई महिला भी जीवन जीने, प्रेम करने, देखभाल करने और आगे बढ़ने के लिए बेहतर ढंग से सशक्त होती है। वाह, कितनी अच्छी बात बताई है आपने। और सच में आज हर बहन को इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जरा बताइए बहनों, जब हम रात को तकिए पर सर रखते हैं तो क्या होता है? कुछ लोगों को तो तुरंत नींद आ जाती है, पर कई लोगों का मन मानो उसी समय जाग जाता है ना? अचानक हमारा दिमाग पूरे दिन की बातें दोहराने लगता है। हमने क्या कहा, क्या किया, क्या खाया, क्या अलग कर सकते थे, और जैसे ही ये खत्म होता है दिमाग अगले दिन की दिनचर्या की ओर दौड़ पड़ता है। क्या क्या करना है, कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, कौन कौन से काम हैं, कहाँ कहाँ जाना है, ये सब। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये एक ऐसा चक्र है जिसे हम चाहकर भी बंद नहीं कर पाते। हम जितना सोने की कोशिश करते हैं उतनी ही हमारे विचार तेजी से घूमने लगते हैं। पर दाऊद हमें इस बारे में बहुत खूबसूरत सीख देते हैं। उनके जीवन में भारी तनाव, दुश्मनों का डर और अनिश्चितता थी। फिर भी चरवाहे के दिनों से ही परमेश्वर के साथ उसका गहरा स्थिर रिश्ता था। इसी रिश्ते ने सारा अंतर पैदा किया। रात भर करवटें बदलने के बजाय दाऊद अपना सारा बोझ परमेश्वर को सौंप देता था। कितनी गहरी बात है। इसलिए नहीं कि दाऊद की जिंदगी आसान थी, बल्कि इसलिए कि वो जानता था कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है, उसके नियंत्रण में है। और यही भरोसा हम भी रख सकते हैं। हम अपनी चिंताओं में अकेले नहीं हैं। हम परमेश्वर के लिए बहुत अनमोल हैं और हमारे जीवन के लिए उसकी अच्छी योजनाएं हैं। तब भी जब सब कुछ अनिश्चित सा लगे और जब डर धीरे धीरे मन में जगह बनाने लगे, तब हमें खुद को ये याद दिलाने की जरूरत है, मैं शांति से लेट जाऊंगा, सो जाऊंगी, सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। और एक और पद है जिसके बारे में मुझे सोने से पहले सोचना बहुत अच्छा लगता है। भजन संहिता 16:7 में लिखा है, मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। ये कितना दिलासा देने वाली बात है कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी परमेश्वर हमें मार्ग दिखा रहा होता है, हमें सिखा रहा होता है। पर सच कहें तो दर्शकों, कभी कभी हम खुद मुश्किलें बढ़ा लेते हैं। हाँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां नींद कम होना टालना मुश्किल होता है। लेकिन अगर लगातार नींद की कुर्बानी देना ये दिखाना है कि हम सब कुछ खुद ही संभालने की कोशिश करना चाहते हैं, यहीं पर भजन संहिता 127 काम आता है। ये सिखाता है कि अंतहीन भागदौड़ समाधान नहीं है।
चिंताओं के बजाय हमें सब कुछ अकेले ढोने के बजाय परमेश्वर पर निर्भर रहने और उन पर भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि हम कितने ज्यादा काम कर लेते हैं या कितना कम नींद में खुद को चलाते रह सकते हैं। बिल्कुल, हम मशीन नहीं हैं। हम ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर प्रेम करता है, जिनकी वो देखभाल करता है और जिन्हें उसने आराम की जरूरत के साथ बनाया है। और यीशु ने हमें ये दिखाया है। याद है जब तूफान के दौरान वो नाव में सो रहे थे, सब तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, पर वो आराम कर रहे थे। और जागने के बाद उन्होंने न सिर्फ तूफान शांत किया, बल्कि अपने चेलों को विश्वास बनाए रखने की याद भी दिलाई। ये साफ है, आराम और भरोसा साथ साथ चलते हैं। तो शायद नींद चुनना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये भरोसे का एक कदम है और शायद एक तरह की आराधना भी। चीजों पर अपनी पकड़ ढीली करना, परमेश्वर पर भरोसा करना कि वो उसे संभालेंगे जो हमारे बस में नहीं है, और उनके दिए आराम को स्वीकार करना। तो आज चिंताओं को पकड़ने के बजाय उन्हें परमेश्वर को सौंप देते हैं। उन्हें ये बोझ उठाने दीजिए और उस शांति में चलिए, चैन से सोते हैं। बिल्कुल, झपकी लेना, जल्दी सोना या थोड़ी देर तक सोई रहना आलस नहीं है। ये याद दिलाता है कि हम इंसान हैं। आराम परमेश्वर का दिया हुआ एक तोहफा, एक उपहार है, और जब हम सोते हैं वही हमें संभालते हैं। ये खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि आराम करने से पहले सब काम खत्म करना जरूरी है। अरे, ये सोच तो कितनी आम है। हम खुद से कहते रहते हैं, बस कपड़े समेट लूं फिर सो जाऊंगी, बस हर संदेश का जवाब दे दूं, मैसेजेस रिप्लाई कर दूं, कल की तैयारी कर लूं। पर सच तो ये है कि वो काम पूरे हो गए वाला पल कभी आता ही नहीं। कभी नहीं, हमेशा कोई ना कोई काम बचा ही रहता है। अगर सब कुछ खत्म होने का इंतजार करेंगे तो कभी आराम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मुझे सृष्टि की शुरुआत का वो तरीका बहुत पसंद है। उत्पत्ति की पुस्तक में जब परमेश्वर ने संसार की रचना की, वहां एक बहुत गहरा लेकिन सरल सा क्रम दिखाई देता है। लिखा है, शाम हुई, फिर सुबह हुई, पहला दिन। यानी परमेश्वर की रचना हमें कुछ अलग ही सिखाती है। पहले विश्राम, फिर काम। तो बात ये नहीं है कि हम काम करके आराम कमाएं, बल्कि परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि हम आराम की स्थिति से काम शुरू करें। ये नजरिए का बहुत बड़ा बदलाव है। आराम का हकदार होने के लिए हमें खुद को थका देने की जरूरत नहीं है। अगर हम खुद खाली हैं तो अच्छे से काम भी नहीं कर सकते। शुरुआत से ही परमेश्वर दिखा रहे थे कि आराम इनाम नहीं है, बल्कि शुरुआती बिंदु है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। और दुनिया ने हमें उल्टा सिखा दिया कि पहले खुद को साबित करो, जिससे शुरू होता है लगातार खुद को खींचते रहना, सबको खुश करने की कोशिश करना, हर चीज को बिल्कुल सही करने का दबाव, और आखिर में पूरी तरह से थक जाना। पर जब हम काम अधूरा होने पर भी आराम चुनते हैं तो हम ये घोषित करते हैं कि हम अपनी कार्य सूची से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हर समय भागते रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम रुकते हैं तब भी परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। लेकिन सच कहूँ तो ये आसान नहीं है, खासकर जीवन के उन मौसमों में जब सब कुछ बहुत भारी लग रहा हो। दिन भर की चिंताएं और कल की योजनाएं, सब कुछ बस इसी जगह घूमता रहता है। तो जब नींद ना आए तब हम क्या करें? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दर्शकों, क्योंकि विश्वास रखने वाले लोग होने के बावजूद हम भी नींद ना आने की समस्या से गुजर सकते हैं। परमेश्वर पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि मुश्किलों के बीच हम कैसे प्रतिक्रिया देना सीखते हैं, और यहीं हम सोच समझकर सही कदम उठा सकते हैं। ऐसे तरीके अपनाकर जो हमें फिर से शांति और आराम और लेटने में मदद करें। तो आइए अब थोड़ा व्यवहारिक बातें करते हैं। जब नींद ना आए तो हम क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल से अक्सर नींद ना आने की वजह दिन भर का बोझ या कल की चिंता होती है, लेकिन उन बातों को कसकर पकड़े रहने के बजाय हमें उन्हें छोड़ देने के लिए बुलाया गया है। पहला पतरस 5:7 कहता है, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है, और ऐसा करते ही हमारा बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि ये बोझ हमें अकेले उठाने के लिए कभी दिए ही नहीं गए थे। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रार्थना करते करते ही हमें नींद आ जाए। और एक और बात जो हम कर सकते हैं,
अपने मन को चिंताजनक विचारों से भरने के बजाय उसे परमेश्वर की सच्चाई से भरना। बिल्कुल ठीक। चिंताओं को बार बार मन में दोहराने के बजाय हम अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू कर सकते हैं। भले ही कुछ ही बाइबल के वचन याद हो सकता है सारे याद ना हो आपको, लेकिन जो आपको याद है उन्हें दोहराने से गहरी शांति मिलती है, मन शांत होता है और हमारा हृदय किसी स्थिर और सुकून देने वाली सच्चाई से जुड़ने लगता है। और एक और बात, हमें अपनी आशीषों को गिनना सीखना चाहिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब चिंता धीरे धीरे मन में आने लगे, तो अगर हम अपना ध्यान कृतज्ञता की ओर मोड़ दें तो बहुत कुछ बदल सकता है। जैसा फिलिपियों में हमें याद दिलाया गया है, चिंता मत करो बल्कि धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो, और देखते ही देखते हमारा मन हल्का और शांत महसूस करने लगता है। बिल्कुल सच है नतान्या, ऐसा होता है। और इन सब के पीछे गहरी सच्चाई है। नींद विनम्रता का प्रतीक है। सोते समय हम स्वीकार करते हैं कि हम परमेश्वर नहीं हैं। दुनिया को संभालना हमारा काम नहीं है, परमेश्वर का काम है, उन्हें करने दीजिए। जब हम आराम चुनते हैं तो हम उस तरीके का सम्मान करते हैं जिस तरह परमेश्वर ने आपको, मुझे, हम सबको बनाया है। हम मानो ये कह रहे होते हैं, मुझे परमेश्वर पर इतना भरोसा है कि मैं हर समय भागते रहने के बजाय थोड़ा ठहर सकती हूँ। और इस दुनिया में जहाँ हर समय व्यस्त और भागते रहना ही सफलता माना जाता है, शायद अब समय आ गया है कि हम आराम को भी महत्व देना सीखें। जी हाँ, हम अक्सर उन लोगों की तारीफ करते हैं जो बिना रुके बस काम करते ही रहते हैं, लेकिन शायद हमें उन लोगों की भी सराहना करनी चाहिए जो परमेश्वर पर इतना भरोसा रखते हैं कि चैन से सो सकें। सच तो ये है बहनों कि हमारी चिंताएं परमेश्वर के लिए मायने रखती हैं, बहुत गहराई से। वो ना तो दूर है ना ही बेपरवाह। वो हमारे हर बोझ की परवाह करता है। वो हमें इन बोझों को नीचे रख देने के लिए बुलाता है, खासकर रात को, जब हम में अपने उन बोझों और उठाए रखने की ताकत नहीं रहती। तो अपनी चिंताओं को उसे सौंप दीजिए और आराम करें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है आज से आप नींद को नजरअंदाज नहीं करेंगी, प्रभु का उपहार ग्रहण करेंगी और सही तरीके से प्रयोग करेंगी। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीषित करे। लेकिन उससे पहले, यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल जरूर कीजिए। हमारे प्रतिनिधि आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। और यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा है और आप इसे दोबारा देखना चाहती हैं या किसी के साथ साझा करना चाहती हैं, तो आप हमारे हिंदी YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर इसे फिर से देख सकती हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और बहनों, क्योंकि हमने बात की है आज नींद की, आराम की, आइए परमेश्वर से मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मालिक कि आपने अपने वचन में जिस प्रकार कहा है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, कई बारी हम बोझिल होते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि हम अपने पिता के पास, उस महान सर्वशक्तिमान प्रभु के पास जा सकते हैं जो हमारे बोझों को दूर करके हमें विश्राम देता है। कई बारी इस दुनिया की चिंताओं में, परेशानियों में और लगातार भागदौड़ भरी जिंदगी में हम प्रभु रात को सोने से पहले उस आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट शख्स से बात करना भूल जाते हैं जो हमें सारे तनावों से दूर करता है, और वो हैं आप पिता परमेश्वर। होने दीजिए आज जब हमने वचन से बात करी है प्रभु, हर सुबह हम सबसे पहले तेरा नाम लेते हैं। जब रात को अपने बिस्तरों पर जाएं तो सबसे आखिरी कॉन्वर्सेशन भी तुझी से करें प्रभु। व्हाट्सएप, फेसबुक, चिंताएं, परेशानियां, कार्यशैली, बच्चे, अपनी जिम्मेदारियां, इनसे बातें ना करें, बल्कि पिता तुझसे बात करें, क्योंकि तू वो महान परमेश्वर है जो इन सब को संभालता है, जो हमारी सोच से परे काम करता है। पिता, हम अपना पूरा विश्वास आपके ऊपर रखते हैं, क्योंकि हमें ये पूरा विश्वास है, ये उम्मीद के साथ में ये पूरी आशा है कि आज से मेरी जितनी बहनें जो थकी हुई थी, या जितने भी पिता परमेश्वर दर्शकों ने आज इसे देखा है, जो इस तनाव से, इस परेशानी से जूझ रहे हैं, प्रभु आज अभी और इसी वक्त से आपका वचन उनके जीवन में काम करेगा, वो शांति उनके जीवन में आएगी और वो अपने आप को बोझिल, श्रमित महसूस नहीं करेंगे। मेरे यीशु का आनंद और प्रेम उनके जीवन में हमेशा बना रहेगा। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।